सोचिए, रात का अंधेरा है, आपकी आंखें खुल चुकी हैं, लेकिन आप हिल नहीं सकते। सांस लेने में मुश्किल हो रही है और लगता है जैसे कोई चीज आपके सीने पर बैठी हुई है। आप चीखना चाहते हो, पर आवाज नहीं निकलती। और तब आप उसे देखते हो। इसी डर को, इसी पल को, इसी एक्सपीरियंस को 250 साल पहले एक पेंटिंग में कैद कर दिया गया था। इस पेंटिंग का नाम है द नाइटमेयर। और ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, ये इंसान के सबकॉन्शियस का सबसे डार्क सच है। पेंटिंग का जन्म साल 1781। यूरोप में साइंस अभी बच्चे जैसी थी। साइकोलॉजी नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। उस दौर में लोग जब रात को अचानक जाग जाते, बॉडी मूव नहीं होती, सीने पर बोझ महसूस होता और अंधेरे में अजीब चेहरे दिखते, तो उनका मानना होता था कि रात को कोई शैतानी ताकत आकर सीने पर बैठ जाती है। इसी बिलीफ को कहा जाता था इनक्यूकस। और इसी बिलीफ को इमॉर्टल बना दिया स्विस ब्रिटिश पेंटर हेनरी फुसेली ने। पेंटिंग में क्या दिख रहा है? पेंटिंग में एक औरत बेड पर उल्टी पड़ी हुई है। उसका शरीर ढीला है, जैसे जान ही निकल चुकी हो। उसके सीने पर बैठा है एक डरावना क्रीचर, छोटी आंखें, भयानक चेहरा और एक ऐसी मुस्कान जो इंसानी नहीं लगती। और पीछे अंधेरे से झांकता हुआ एक घोड़ा। उसकी आंखें फैली हुई हैं, जैसे वो सिर्फ देख नहीं रहा, जज कर रहा हो। ये सब सिंबल्स हैं, कुछ भी रैंडम नहीं। असली सच, स्लीप पैरालिसिस। आज साइंस जिसे स्लीप पैरालिसिस कहती है, उस वक्त लोग उसे शैतान का हमला समझते थे। स्लीप पैरालिसिस में दिमाग जाग जाता है, बॉडी अभी भी सपने की स्टेट में होती है, मसल्स का कंट्रोल बंद होता है और हैलुसिनेशंस बहुत रियल लगती हैं। इसीलिए लोगों को लगता था कोई उनके सीने पर बैठा है, कोई उन्हें देख रहा है, कोई उनकी सांस छीन रहा है। और जब दिमाग डर से भर जाता है तो वो उस डर को चेहरा दे देता है। उस चेहरे का नाम था इनक्यूबस। घोड़ा क्यों है? अब सवाल आता है, घोड़ा क्यों? इंग्लिश वर्ड नाइटमेयर 2 पार्ट से बना है, नाइट और मेयर। पुरानी यूरोपियन फोकलोर में मेयर एक ईवल स्पिरिट होती थी जो रात में लोगों के सपनों में घुसकर उन्हें पैरालाइज कर देती थी। घोड़ा मेयर का सिंबल, इसीलिए फुसेली ने घोड़े को सीधा अंधेरे से निकलता हुआ दिखाया, जैसे कह रहा हो, ये सपना नहीं, ये अटैक है। लोग इस पेंटिंग से क्यों डरते हैं? जब ये पेंटिंग पहली बार पब्लिक के सामने आई, लोग शॉक हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा, ये वही चीज है जो हमने महसूस की है। कई लोगों ने बोला, मैंने भी ये क्रीचर देखा है, मैंने भी सीने पर ऐसा ही बोझ महसूस किया है, मेरी भी सांस रुक सी गई थी। पेंटिंग सिर्फ आर्ट नहीं रही, वो शेयर्ड ह्यूमन फियर बन गई। डार्क साइड ऑफ द आर्टिस्ट। कहा जाता है फुसेली खुद ऑब्सेसिव ड्रीम्स से गुजर रहा था। उसके लेटर्स में मेंशन है कि वो रात को अजीब विजन्स देखता था। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं ये पेंटिंग उसके अपने नाइटमेयर्स का रिजल्ट था। मतलब आर्टिस्ट ने शैतान इमेजिन नहीं किया, उसने अपना एक्सपीरियंस पेंट कर दिया। साइकोलॉजी का डरावना सच। आज साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि दिमाग जब हेल्पलेस होता है तो वो डर को शेप देता है। इसी वजह से किसी को डीमन दिखता है, किसी को शैडो मैन, किसी को एलियन और किसी को कोई भूत। चेहरा कल्चर के हिसाब से बदलता है, पर एक्सपीरियंस सेम रहता है। इसलिए ये पेंटिंग आज भी जिंदा है। 250 साल बाद भी जब कोई स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस करता है और फिर इस पेंटिंग को देखता है, वो सिर्फ एक चीज बोलता है, ये तो मैंने देखा है। और तब समझ आता है, सबसे बड़ा मॉन्स्टर बाहर नहीं होता, वो दिमाग के अंदर होता है। ये पेंटिंग हमें एक ही बात सिखाती है, इंसान जब अपनी बॉडी पर कंट्रोल खो देता है, तब उसका दिमाग उसका दुश्मन बन जाता है। और शायद सबसे डार्क हिस्ट्री वो होती है जो हम रोज रात को आंखें बंद करते ही जीते हैं।